हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत मानदंड आधारित परीक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे। मानदंड संदर्भित परीक्षण का ये तात्पर्य होता है कि पहले से ही हम उसकी सीमा, उसका स्वरूप निर्धारित करके तब हम टेस्ट लेंगे, तब हम उसका परीक्षण लेंगे। जैसे कि आपको क्या सिखाना है, अब मैंने सीमा बना लिया। जैसे आपको परेड कराना सिखाना है तो परेड का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, मैंने निर्धारित कर दिया। अब आपको हमने क्या किया, परेड कराने का प्रशिक्षण देने लगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, उस परेड के अनुसार आप क्या होगे, व्यवहार करोगे। एक समय क्या होगा, धीरे धीरे पूरा परेड सीख जाओगे। तो कहने का ये हमारा तात्पर्य है कि पहले हम उसका प्रत्येक स्तर पर या उसकी सीमा निर्धारित करके उसके अनुसार हम लोग टेस्ट जब लेते हैं तो उसे हम कहते हैं मानदंड संदर्भित परीक्षण। इसको थोड़ा सा हम लोग अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो अध्यापक क्या करता है, पहले क्राइटेरिया, पहले सीमा निर्धारित करता है। किसके माध्यम से? उद्देश्य के माध्यम से। उसका जो शिक्षण का उद्देश्य है उसके अनुसार उसका सीमा निर्धारित करता है कि आज हमको इस क्लास में ये चीज़ सिखा देनी है। तो उद्देश्यपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया के अंतर्गत अधिगमकर्ता को, उद्देश्यपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया के अंतर्गत अधिगमकर्ता को यानी विद्यार्थी को नियंत्रित ढंग से अधिगम कराने के लिए जो मानदंड निर्धारित करता है, जो मानदंड निर्धारित करता है या जो व्यवहार निर्धारित करते हुए अधिगमकर्ता का मूल्यांकन करके सिखाने का प्रयास करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मानदंड संदर्भित परीक्षण कहते हैं। इसको फिर से देखिए, अध्यापक द्वारा उद्देश्यपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया के अंतर्गत अधिगमकर्ता को निर्धारित नियंत्रित अधिगम कराने के लिए जो मानदंड, जो नियम, जो आधार, जो गतिविधि, जो क्रियाकलाप अपनाते हुए उसके अधिगम का मूल्यांकन करते हुए अधिगम कराने का प्रयास करता है, उसे हम मानदंड संदर्भित परीक्षण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मानदंड संदर्भित परीक्षण कहते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर मानदंड है, नियंत्रित कर रहा है, यानी अनियंत्रित होकर के नहीं, नियंत्रित सीमा। यहाँ पर भी मानदंड है, कौन कौन सा व्यवहार सिखाना है या कौन कौन सा व्यवहार विद्यार्थियों को निर्धारित करके सिखा देना है, इस उद्देश्य के अनुसार वहाँ पर भी मानदंड है। जो मूल्यांकन हो रहा है वो अधिगम के अकॉर्डिंग हो रहा है, अधिगम के उद्देश्य के अकॉर्डिंग हो रहा है, अधिगम के अकॉर्डिंग हो रहा है, वह भी प्रक्रिया क्या होती है, मानदंड संदर्भित परीक्षण में शामिल होती है। जैसे अगर उदाहरण के लिए कह दिया जाए कि अगर आपको पुलिस में भर्ती होना है तो 170 हाइट चाहिए, तो 170 हाइट चाहिए, तो जितने लोग 170 के बराबर होंगे या उससे अधिक होंगे उन लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। बाकी लोग योग्य होते हुए भी सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले से हमने मानदंड, पहले से मैंने पैमाना बना लिया, उस पैमाने के आधार पर ही मैं चुनाव कर रहा हूँ। उसी को कहते हैं मानदंड संदर्भित परीक्षण। ये तो मैंने अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं का विभिन्न स्तरों पर सीमा के अंतर्गत मूल्यांकन करने की जो प्रक्रिया होती है या परीक्षण करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को शिक्षा के क्षेत्र में मानदंड संदर्भित परीक्षण कहते हैं। जैसे आप बनाते हो ना कि नहीं 45% से अधिक आएगा तब आप पास रहोगे। मान लीजिए कोई है एग्ज़ाम है, उसमें 45% निर्धारित कर दिया, तो एक क्राइटेरिया हो गया। अब इससे 45% या इससे जो जिसका अधिक होगा उसी को उसमें वो शामिल करेगा, बाकी लोगों को फेल कर देगा। भले ही उनके पास योग्यता हो, लेकिन उसके टेस्ट में अगर 45% से ऊपर है तब तो अगली परीक्षा दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। तो इसी को कहते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब ही होता है सीमा निर्धारित करते हुए अधिगम का मूल्यांकन करना। क्राइटेरिया का मतलब ही होता है सीमा निर्धारित करते हुए परीक्षण का स्वरूप निर्धारित करना। अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं। इसका अगर हम शुरुआत करें तो ग्लेजर जो है 1962 ईस्वी में इस प्रकार का परीक्षण सर्वप्रथम बनाया था। इनके कुछ वर्षों के बाद पामहम और
ह्यूसेक ने 1969 ईस्वी में इसका व्यवस्थित रूप बनाया था। तो इन लोगों का महत्वपूर्ण देन है जिसके आधार पर हम कोई सीमा निर्धारित करते हुए हम परीक्षण लेते हैं। ये इनका महत्वपूर्ण देन है इस प्रकार के परीक्षण में। अब आते हैं इसके विभिन्न नामों में। इसका विभिन्न नाम समझना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इन नामों में से किसी का भी वो नाम लेकर के जो है परीक्षा में पूछ सकता है, यूपी टेट सी टेट में पूछ सकता है। इसको हम कौशल प्रशिक्षण भी कहते हैं। कौशल प्रशिक्षण इसलिए कहते हैं, जैसे हमने बताया, जैसे आप कंप्यूटर की टाइपिंग का कौशल सीख रहे हो तो उसमें क्या है, कंप्यूटर की टाइपिंग का कि नहीं इतना समय में इतने शब्द सही और व्यवस्थित रूप से ज्यों का त्यों छप जाना चाहिए, वो है क्राइटेरिया, वो सीमा निर्धारित हो गई। उसी तरह से कोई ट्रेनिंग आप ले रहे हो, जैसे आप तैरने की ट्रेनिंग ले रहे हो या क्रिकेट खेलने की ट्रेनिंग ले रहे हो, जो भी किसी भी चीज़ से संबंधित है ट्रेनिंग अगर आप ले रहे हो, प्रशिक्षण ले रहे हो, तो प्रशिक्षण का जो स्वस्थ रूप है वह आपका क्या हो गया, सीमा हो गया। और आपको उसके स्वस्थ स्वरूप के सीमा के आधार पर आपको हर स्तर पर सिखाने का प्रयास किया जाएगा। इसीलिए इस परीक्षण को कौशल प्रशिक्षण भी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, कौशल प्रशिक्षण भी कहते हैं। इसको मानक आधार परीक्षण भी कहते हैं। पहले से आधार मान करके, पहले से किसी चीज़ को आधार मान के उस आधार के अनुसार जब हम अधिगमकर्ता का मूल्यांकन करते हैं, मापदंड निर्धारित करते हैं या वैसा सिखाने का प्रयास करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, मानक आधार परीक्षण भी कहते हैं। इसलिए इसको अगला है उद्देश्य परीक्षण। उद्देश्य परीक्षण भी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम लोग पढ़ाते हैं या कोई भी टीचर जब पढ़ाता है तो उद्देश्य के आधार पर जो कुछ वह सोचा है सिखाने के लिए, उसी आधार पर विद्यार्थी का मूल्यांकन करता है कि उसको आ गया कि नहीं। उसका मूल्यांकन उस विद्यार्थी के अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर करता है। पहले सामान्य जानकारी हुई कि नहीं, दूसरे से संबंध जोड़ पा रहा है कि नहीं, इसका प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं, यानी विभिन्न स्तरों पर उसका मूल्यांकन करता है। किसके अकॉर्डिंग, उद्देश्य के अकॉर्डिंग। इसीलिए इसे उद्देश्य परीक्षण भी कहते हैं। उद्देश्य इसका क्या बन गया, सीमा बन गया ना। और इसको जो ये वाला है डोमेन परीक्षण, इसका नाम मत भूलिएगा क्योंकि डोमेन का मतलब ही होता है कि किसी के अकॉर्डिंग परीक्षण करना, किसी के संदर्भ में परीक्षण करना। जैसे मैंने ये कह दिया कि राम श्याम से ज़्यादा अच्छा है। राम क्या है, राम श्याम से ज़्यादा अच्छा है। तो राम की अच्छाई किसके अकॉर्डिंग हो रही है, श्याम के अकॉर्डिंग हो रही है, श्याम के अनुसार हो रही है। तो इनको अच्छा बनाने का आधार क्या बना, श्याम। राम श्याम से अच्छा है तो राम किससे अच्छा है, आधार क्या मिला, श्याम। तो कहने का हमारा तात्पर्य है इसीलिए डोमेन परीक्षण भी कहते हैं। इस शब्द को याद रखिएगा। मानदंड संदर्भित परीक्षण या डोमेन संदर्भित परीक्षण या डोमेन परीक्षण दोनों शब्द एक ही हैं। डोमेन वाले शब्द से आप सतर्क रहिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आती है इस परीक्षण का, अगर हम और थोड़ा संक्षेप में हम बात करें तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब किसी विषय को केंद्र मानकर, जब किसी विषय को हम केंद्र मानकर, किसी भी उद्देश्य को केंद्र मानकर, किसी भी व्यवहार को केंद्र मानकर उसके अनुसार प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करते हुए जब हम परीक्षण करते हैं, टेस्ट किसी चीज़ का लेते हैं तो उसे हम मानदंड संदर्भित परीक्षण कहते हैं। किसी चीज़ को केंद्र मानकर, वो व्यवहार हो सकता है, उद्देश्य व्यवहार हो सकता है, क्रिया हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, समझ हो सकती है, तर्क हो सकता है। यानी किसी चीज़ को हम केंद्र मान लें, उस केंद्र के अकॉर्डिंग अधिगमकर्ता के व्यवहार को या अधिगम को नियंत्रित सीमा के अनुसार अगर हम टेस्ट लेते हैं, परीक्षण लेते हैं तो मानदंड संदर्भित परीक्षण कहते हैं। इसकी अगर हम विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता है कि यह उद्देश्य की सीमा को निर्धारित करता है। यानी अध्यापक जो पढ़ा लिया वह किस सीमा तक बच्चों को आया, अगर उसकी सीमा पता करना है तो हमको मानदंड संदर्भित, क्योंकि मानदंड संदर्भित परीक्षण प्रत्येक स्तर पर वह अपना
उसकी सीमा निर्धारित करता है कि इस स्तर पे इतना आना चाहिए, इस स्तर पे। जैसे अगर हम लोग कहते हैं ना कि प्राइमरी के स्तर के अगर कोई बालक है तो उसको जोड़, घटाना, भाग, गुणा, भिन्न ये सब आना चाहिए। तो वो सीमा मैंने बता दिया था, कोई उस कक्षा 5 तक की सीमा। उसी तरह से जब जो अध्यापक पढ़ाता है वह उसका उद्देश्य किस सीमा तक पूरा हुआ, आधा हुआ, अधूरा हुआ या पूरा हुआ, उसकी अगर सीमा पता करना है तो यह मानदंड संदर्भित परीक्षण के माध्यम से पता आराम से लग जाता है। क्योंकि ये जो मानदंड है, यहाँ पर भी मानदंड है उद्देश्य के निर्धारण में भी, और किस ढंग से नियंत्रित करके पढ़ाना है या अधिगम कराना, यहाँ पर भी मानदंड है। कौन सा व्यवहार को निर्धारित करना है, नियंत्रित करना है विद्यार्थियों के लिए, यहाँ भी मानदंड है। मूल्यांकन करने के लिए भी क्या है, मानदंड है, उसका स्वरूप बनाया गया है। तो अगर हम उद्देश्य की अगर हम सीमा का पता करना चाहते हैं तो मानदंड संदर्भित परीक्षण। उसी तरह से अनुदेशन, उद्देश्य की सीमा। अनुदेशन का क्या तात्पर्य होता है ये समझिए। जैसे जब अध्यापक अधिगम कराने के लिए विद्यार्थियों को जो निर्देश देता है, कक्ष के दौरान भी विद्यार्थियों को कोई चीज़ सीखने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, और कक्ष के बाद घर के कार्यों के लिए भी उसे क्या किए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं। तो वास्तव में जो अनुदेशन उद्देश्य होता है वह कक्ष का जो शिक्षण का उद्देश्य होता है उसी से संबंधित होता है। इसीलिए अनुदेशन उद्देश्य को शिक्षण का भी उद्देश्य कहते हैं सामान्य अर्थों में, लेकिन विशेष अर्थों में जो अनुदेशन का उद्देश्य होता है वह कक्ष में पढ़ाते वक्त, जैसे अध्यापक कहता है यहाँ पे सावधानियाँ रखना, यहाँ पर लोग गलती करते हैं, यहाँ पर इसका संबंध उससे भी बनता है, तो वो जो निर्देशित देते रहते हैं अध्यापक, वो जबकि वो निर्देश जो देते रहते हैं कक्ष में पढ़ाते वक्त किसी विषय या किसी टॉपिक के संदर्भ में, वह भी अनुदेशन उद्देश्य कहलाता है। और जो पढ़ाई हुई चीज़ है यानी जो शिक्षा का उद्देश्य है, उसे अच्छी तरह आप याद कर लें, आप व्यवहार में उतार लें, समझ लें। इसके लिए भी घर के कार्यों के संदर्भ में जो निर्देश दिए जाते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं, अनुदेशन का उद्देश्य कहते हैं, अनुदेशन उद्देश्य कहते हैं। तो विद्यार्थी और हम टीचर के निर्देश का या अनुदेशन का पालन किया या नहीं, या किस सीमा तक पालन किया, उसका भी जांच परख इस मानदंड संदर्भित परीक्षण के माध्यम से किया जा सकता है या किया जाता है। यह भी इसका महत्वपूर्ण जो है विशेषता होती है। अगला है वैधता की जांच। जो कुछ विद्यार्थी को सिखाया गया वह उस तरह से सीख पाया कि नहीं, विद्यार्थी का सीखा हुआ चीज़ वैध है या नहीं, यानी जिस चीज़ का हम परीक्षण ले रहे हैं उसी चीज़ का वो टेस्ट दे पा रहा है या नहीं, तो उसकी जांच, वैध व्यवहार कर रहा है या नहीं, उसका अधिगम जो चीज़ मैं सिखाया हूँ उसके अनुसार हो रहा या नहीं, उसकी भी जांच के लिए मानदंड संदर्भित परीक्षण किया जाए। वैधता का मतलब होता है कि जो चीज़ जिसके लिए बनी है वह वैसा ही व्यवहार करे तो वैध कहा जाता है। तो जो चीज़ अध्यापक सिखाया है और वही चीज़ विद्यार्थी सीखा है तो विद्यार्थी का अधिगम वैध है, उचित है। अगर जो अध्यापक सिखाया है वह विद्यार्थी नहीं सीख पाया है तो वह क्या है, उसका अधिगम अवैध है, ऐसे टाइप का। ये भी जानिए। प्रमापीकृत मानदंड संदर्भित परीक्षण जो है प्रमापीकृत होते हैं, स्टैंडर्ड ये परीक्षण होते हैं, क्योंकि ये जो परीक्षण होते हैं यह व्यापक स्तर पर संस्कृतियों से ऊपर उठ करके जांच परख का आधार प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए यह जो है स्टैंडर्डाइजेशन होता है, यानी करने का मतलब ये प्रमापीकृत परीक्षण है। इस परीक्षण को हम व्यापक स्तर पर लागू कर सकते हैं, इसका हम रिजल्ट जान सकते हैं विद्यार्थियों के संदर्भ में या प्रशिक्षण के संदर्भ में, अन्य संदर्भ में। इसकी विशेषता। अगला है गहनता की माप। गहनता की माप का मतलब ये होता है कि जो गहनता की माप का ये तात्पर्य होता है कि जो अधिगम करता है किस सीमा तक सीखा है, उसको उस जो सीमा सीखा है उससे कुछ आगे भी अपने अनुभव द्वारा सीख पाया है या नहीं सीख पाया है, इसका भी जानकारी हमको मानदंड संबंधित परीक्षण के माध्यम से होती है। उसी तरह से कौशल की सीमा, जब कोई प्रशिक्षण दिया जाता है तो वह प्रशिक्षण कहाँ तक आप अपने व्यवहार में उतार लिए हैं, इसको भी जांच परख करने के लिए भी मानदंड संदर्भित परीक्षण किया जाता है। जैसे ट्रेनिंग चलती है तो ट्रेनिंग में पूरी ट्रेनिंग जब तक नहीं हो पा रही है, नहीं हुई है, तब तक बीच में आप कहाँ तक सीखे हो,
कहाँ गलती हो रही है, कहाँ सुधार करना है, कहाँ ध्यान देना है, कहाँ सावधानी बरतनी है, कहाँ पर उस तरह से हाव भाव व्यवहार करना है, उन सब बातों को जांचने परखने के लिए भी इस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। या सिलाई, कटाई, बुनाई, कढ़ाई के संदर्भ में भी आप ऐसा देख सकते हो। इसकी भी जाँच के लिए मानदंड संदर्भित परीक्षण के, जैसे आपको कमल का मैंने फूल दिखा दिया, मैंने कहा कमल का फूल बनाओ, तो कौशल की सीमा आप बनाओगे, हाँ यहाँ गलत किए, ये ऐसे नहीं मिल रहा है, एकदम पूरा टैली नहीं कर रहा है, तो एक प्रकार से मिलान किसी चीज़ का प्रशिक्षण के अंतर्गत करना है तो भी मानदंड संदर्भित परीक्षण के आधार पर ही किया जाता है। अगला है पद विश्लेषण। पद विश्लेषण का यहाँ ये तात्पर्य है, मानदंड संदर्भित परीक्षण प्रत्येक स्तर पर वो सीमाओं का निर्धारित करता है। तो प्रत्येक स्तर पर व्याख्या करने के लिए, प्रत्येक स्तर की जांच करने के लिए, प्रत्येक स्तर का उचित अनुचित व्यवहारों का विश्लेषण करने के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण परीक्षण होता है। अगला है पुनर्वर्णन। पुनर्वर्णन का यह तात्पर्य यह है कि आप परीक्षण जहाँ पर आप सही हैं वहाँ पर आपको प्रोत्साहन दिया जाता है, अच्छे शब्द, अच्छे संबोधन दिए जाते हैं। जहाँ पर आप गलत हैं वहाँ से क्या कर दिया जाता है, आपको सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो यानी इस परीक्षण के माध्यम से प्रत्येक स्तर पर अधिगमकर्ता को पुनर्बलन प्राप्त होते हैं। कहाँ तक आपने सीख लिया, शाबाश आपने यहाँ तक सीख लिया, अब थोड़ा सा और मेहनत करो, थोड़ी सी और सावधानी बरतो, पूरा सीख लोगे। तो यानी प्रत्येक व्यवहार पर उसको यह है क्या किया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे अगर अध्यापक अच्छे ढंग से पढ़ाया तो उसको इसी जगह उद्देश्य पूरा होने में पुनर्बलन मिलेगा। अगर विद्यार्थी ने अच्छे ढंग से सीखा तो विद्यार्थी को भी आत्मसंतोष, प्रोत्साहन, आत्म प्रेरणा, जिज्ञासा, उत्साह, रुचि बढ़ जाती है। उसी तरह से अगर मानदंड व्यवहार का अगर हम कोई नियम निर्धारित किए हैं उसके अनुसार आपका व्यवहार हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको संतोष और प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार से अगर हम देखें तो मानदंड संदर्भित परीक्षण प्रत्येक स्तर पर सही गलत, सही अनुक्रिया, गलत अनुक्रिया, लाभ हानि, प्रशंसा और अप्रशंसा इत्यादि संबंधी शब्द या व्यवहारों के माध्यम से पुनर्बलन भी प्राप्त होते रहते इस परीक्षण के अंतर्गत। अगला है वर्गीकरण। कौन सीख लिया, कौन नहीं सीख लिया, कौन किस सीमा तक सीखा, कौन नहीं सीखा, कौन सफल रहा, कौन असफल रहा, किसको रुचि है, किसको नहीं रुचि है, इत्यादि गतिविधियों के आधार पर या फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, फेल इत्यादि विभागों में हम बांट करके इस परीक्षण के आधार पर हम अधिगमकर्ता की स्थिति को जांच परख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मानदंड संदर्भित परीक्षण का अर्थ और उसकी विशेषताओं को अच्छी तरह समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।